अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहा मार्केट, क्योंकि सेम प्राइस है ना, कुछ आप कोई भी चीज में इंटरेस्ट क्यों लेते हो, मार्केट में कोई भी लोग जो इंटरेस्ट क्यों लेते हैं तो कहीं पैसा बने। देखिए फीडबैक देने से ही इंप्रूवमेंट आता है ना, समझ रहे हो। स्ट्राइक प्राइस ये आपका है ब्रेक इवन पॉइंट। ये कौन सा आपका ब्रेक इवन पॉइंट। राधे राधे। एफएनओ की सीरीज जो चल रही है मेरी, उसमें आज सेकंड चैप्टर की बात करते हैं, व्हाट इज कॉल ऑप्शन, कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी शेयर कर दूंगा। कैसे उसमें काम होता है, क्या होता है उसमें, बायर्स कौन होते हैं, सेलर क्या होते हैं, दोनों क्या क्या चाहते हैं, दोनों का प्रॉफिट कब बनता है, क्या क्या चार्ट्स, क्या ग्राफ बनता है। उसके अलावा और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे, स्टडी करेंगे, तो समझेंगे एग्जांपल से भी। सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए इस कॉल ऑप्शन के बारे में। अगर आपने इससे पहले मेरे जो फर्स्ट चैप्टर आया था जहां मैंने व्हाट इज पुट ऑप्शन की बात की थी, अगर वो चेक नहीं किया जाके उसको एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहां पे क्या है, क्योंकि ये कोई भी हम कोर्स करते हैं ना तो उसमें चैप्टर बाय चैप्टर लिंक बनते रहते हैं, तो एक लिंक बनना जरूरी है। तो उसके लिए आपको फर्स्ट चैप्टर भी चेक कर लेना। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। तो बात करते हैं आज हम कॉल ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन मतलब सीई, जिस तरह पुट ऑप्शन को पी बोलते हो ना, वैसे ही सेम कॉल ऑप्शन क्या होता है, सीई होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये होता है राइट टू बाय का अधिकार, राइट टू बाय करने का अधिकार। और अधिकार किसको मिलता है, राइट किसको मिलता है, ये मिलता है हमेशा बायर को। कोई भी टाइप हो, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, जो राइट मिलता है ना वो मिलता है हमेशा बायर पार्टी को, जो उसको बाय करता है। सेलर को कोई अधिकार नहीं मिलता है। अब वही सेम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस कंपनी का। रिलायंस का मान लेते हैं अभी जो करंट स्टॉक है, मान लेते हैं 1000 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। 1000 ट्रेडिंग कर नहीं रहा है, मैं एग्जांपल के लिए मान रहा हूं, थोड़ा सिंपल समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसका 1000 रुपीज का सीई बाय कर लिया, या फिर आपने उसका 950 का सी बाय कर लिया, या फिर आपने 1050 का सी बाय कर लिया। ठीक है, ये 3 एग्जांपल लेते हैं। आपने 3 कॉल के ऑप्शंस मान ले, इसमें काम करना चाह रहे हो, तो आपको जो भी बाय करोगे, मान लेते हैं आपने उसका 1000 का सी बाय किया है, और इसका मतलब क्या है कि आपने 1000 रुपीज के अंदर आप रिलायंस कंपनी के स्टॉक को बाय करना चाह रहे हो। ठीक है, वो आप 1 मंथ के बाद का बोल सकते हो, 2 मंथ के बाद का बोल सकते हो, या 3 मंथ के बाद का बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हो। अब कोई भी पर्सन है, वो किसी कंपनी का कॉल ऑप्शन क्यों बाय करता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भैया वो स्टॉक भागने वाला है। कॉल बाय करना मतलब एज आपने स्टॉक बाय करना, वैसा ही सेम, वही सेम माइंडसेट काम करता है। तो हम कोई स्टॉक बाय क्यों करते हैं, जब हमें लगता है कि भैया स्टॉक भागने वाला है। तो अगर आपको लग रहा है किसी कंपनी का स्टॉक भागने वाला है, कोई न्यूज़ के कारण, या कोई क्वार्टर रिजल्ट के कारण, या फिर कोई ग्लोबल चीज़ के कारण किसी कंपनी का स्टॉक भागने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, उसकी कॉल को बाय कर लेते हैं, ताकि वो स्टॉक भागेगा और आपको उससे पैसा बन जाएगा। क्योंकि आपने तो 1000 रुपये का 1000 सी बाय कर रखी है, इसका मतलब क्या, आप तो 1000 में बाय करोगे। अब मान लो वो स्टॉक चला गया 1100 का, 1200 का, तो आपका फायदा हो गया कि आपने 1000 में बाय कर लिया है और आप 1100 1200 बेच दोगे। समझ रहे हो। और जो आपने वो प्राइस फिक्स की है कि आप 1 मंथ के बाद, 2 मंथ के बाद जिस प्राइस पे उस स्टॉक को बाय करना चाह रहे हो, उसे बोलते हैं आप स्ट्राइक प्राइस। क्या बोलते हैं उसे, स्ट्राइक प्राइस। और आपने इस मंथ में या सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में काम कर रहे हो, जो आपने टाइम फ्रेम चूज किया है उसे हम बोलते हैं एक्सपायरी या मैच्योरिटी। इन सब पे बात, ये बेसिक पॉइंट्स की बात हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कर रखी है, मैं खाली आपको रिपीट कर रहा हूँ ये कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, और आप जो बायर होता है, कॉल बायर है, वो अधिकार ले रहा है। ठीक है, तो उसको कुछ पैसा पे करना पड़ता है, उसे बोलते हैं प्रीमियम। जो पैसा पे करता है उसे बोलते हैं प्रीमियम। वो प्रीमियम जो है 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40, 50, 60, कितना भी हो सकता है। प्रीमियम जो होता है वो 2 चीज़ का मिक्सचर होता है, 2 चीज़ का मिक्सचर होता है। एक, टाइम कितना आपने उसमें मांग रहे हो, और दूसरा प्राइस में कितना गैप मांगा है। तो अगर 1000 का स्टॉक चल रहा है और आपने 1000 के कॉल ऑप्शन बाय करना है, मतलब आपने प्राइस में सेम रखा है, कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करी है। ठीक है, बट आपने टाइम की डिमांड करी है कि मैं इस मंथ में या अगले मंथ में काम करूंगा, तो जितना टाइम बढ़ेगा उतना आपका प्रीमियम बढ़ेगा। इस मंथ का प्रीमियम का जो होगा उसका कम होगा, अगले मंथ में जाओगे उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू मनी। ठीक है, और वहीं अगर मान लेते हैं कि अभी स्टॉक चल रहा है 1000 रुपये का, आपने बोल दिया मैं 950 का बाय करूंगा, 950 का बाय करूंगा 1 मंथ के बाद में, तो आपने वहां पे प्राइस की डिमांड भी कर दी है। क्यों यार, जो चीज 1000 की चल रही है वो आपको 950 में क्यों मिल जाएगी, क्यों मिलेगी। समझ रहे हो, मतलब आपने एक्स्ट्रा 50 रुपीज डिस्काउंट की बात कर दी है, तो वो डिस्काउंट जो है वो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो उसके प्रीमियम का मतलब 950 सी का जो प्राइस होगा ना, वो आपका 50 प्लस का होगा, 50 रुपये प्लस का होगा। और यहाँ पे बात करें 1000 सी का प्राइस जो होगा, वो आपका उसमें प्राइस गैप नहीं होगा, खाली बस प्रीमियम होगा, जो टाइम का वैल्यू होगी। और
50 का जो सी होगा ना, इसके अंदर भी आपका प्राइस गैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने जो है कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करी है। ठीक है, आपका 1000 का शेयर चल रहा है, आप बोल रहे हो मैं 1050 में बाय करूंगा, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करी है। तो यहां भी आपको खाली बस टाइम का पैसा पे करना पड़ेगा, जो आपने टाइम गैप लिया, यहां भी टाइम का पैसा पे करना पड़ेगा, और यहां पे जो है टाइम का भी पे करना पड़ेगा, प्लस में आपको यहां पे जो आपका प्राइस डिफरेंस था वो भी पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जिस तरह पुट ऑप्शन के अंदर आपके पास में जितना ऊपर जाओगे करंट मार्केट प्राइस से, आपको प्राइस बढ़ता रहेगा, वही सेम इसमें उल्टा होता है। जितना अंदर आओगे कॉल ऑप्शन में, उतना प्राइस आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि वहां पुट ऑप्शन में हम सेलिंग की बात कर रहे थे, यहां हम बात कर रहे हैं बाइंग करने की। बाइंग में जितना सस्ता करोगे ना, जितना अंदर जाओगे, उतना आपको कम रेट भाव मिलेगा, तो उतना आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। समझ गए? अभी थोड़ा और समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलोगे आगे, तब क्लियर होता रहेगा। अब बात करते हैं लोड की। लोड वही सेम जो हमने उस टाइम बात की थी कि भैया फ्यूचर ऑप्शन के अंदर आपका काम जो होता है वो 1 2 3 शेयर में नहीं होता है, यहाँ पे लोड में काम होता है। लोड के अंदर 100 शेयर हो सकते हैं, 200 शेयर हो सकते हैं, 300 शेयर हो सकते हैं, 500 शेयर, कुछ भी आपके शेयर हो सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोड जो शेयर्स है ना, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे जैसे कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे होगा ना, तो टाइम टू टाइम 3 महीने में, 6 महीने में या साल के अंदर कंपनी जब चाहे, जब उसकी मर्जी करे, वो लोड के अंदर शेयर्स को चेंज कर सकती है। एग्जांपल के लिए बात करें निफ्टी 50 का, अगर हम इंडेक्स का जो निफ्टी 50 है उस इंडेक्स का बात करें, तो उसके ऑप्शन में पहले अभी तक 75 शेयर्स चल रहे हैं, बट जनवरी के बाद से 65 शेयर्स बन जाएंगे। शेयर्स फिक्स रहते हैं, बट वो कुछ टाइम के बाद में ऊपर नीचे भी कंपनी कर सकती है। और लोड की वैल्यू की वही सेम चीज, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, जो उसका प्राइस चूज किया है, गुना में नंबर ऑफ शेयर। सिंपल सी बात है, कितने उसमें एक लॉट में शेयर है और उसका स्ट्राइक प्राइस कितना है, वो गुना कर दोगे तो आपकी लॉट की पूरी वैल्यू बन जाएगी। जब उसकी एक्सपायरी आती है ना, तब उसके ऊपर जो काम होगा ना, जो शेयर्स का ट्रांसफर लिया बेची होगी, वो पूरी लोट की वैल्यू पे होगी। वो चीज़ का आपके माइंड में होना चाहिए कि इस लोट की वैल्यू 6 लाख की है, 7 लाख की है, 5 लाख की है, 10 लाख की वैल्यू आपके माइंड में होनी चाहिए। सो अब हम बात करते हैं ब्रेक इवन की, कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन क्या मतलब? वो प्राइस जहां पे हमें ना तो प्रॉफिट होगा ना फिर हमें लॉस होगा। समझे इसको कैसे होता है? देखिए, मान लेते हैं करंट मार्केट प्राइस जो है उस स्टॉक का वो चल रहा है 1000 रुपीज़ के आसपास का, 1000 का। आपने उसका 1000 का सी बाय कर लिया है, सेम मंथ का आपने 1000 का सी बाय कर लिया है, कॉल ऑप्शन 1000 का बाय कर लिया है। तो आपने उसके लिए मान लेते हैं प्रीमियम पे किया है 50 रुपीज़ का, आप उसके बायर हो, आपने 50 रुपीज़ का प्रीमियम पे कर दिया है। आपने 1000 में बाय करना है स्टॉक को, और आपने 50 रुपये का प्रीमियम पे किया है, मतलब आपकी कॉस्ट मोटा मोटा मान लेते हैं 1050 के बन जाएगी। क्योंकि अगर आपका वो स्टॉक जो है 1050 के ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा तभी तो पैसा बनेगा आपका, क्योंकि आपने 1000 में स्टॉक को बाय करना है और आपने ऑलरेडी 50 रुपये दे दिए प्रीमियम के, आपने ऑलरेडी 50 रुपये दे दिए प्रीमियम के। तो आपकी जो कॉस्ट है नेट टू नेट बात करें तो वो बनेगी 1000 प्लस में 1050 की। तो अगर स्टॉक उससे ऊपर जाता है तो आपका पैसा बनेगा, उसके डाउन रहता है तो पैसा नहीं बनेगा। अभी इसको हम समझेंगे, आगे एग्जांपल से भी केस लेंगे और समझेंगे। अभी ये इतना समझो कि जो ब्रेक इवन होता है ना कॉल ऑप्शन के केस में, वो बनता है आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस में प्रीमियम। ब्रेक इवन क्या बनता है? स्ट्राइक प्राइस प्लस में प्रीमियम। अब इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने लेता हूं एग्जांपल, तो आप समझ पाओगे अच्छे से। देखिए, वही एग्जांपल जो बात कर रहे हैं हम कि हमने 1000 रुपये करंट प्राइस चल रहा है, हमने 1000 का सी बाय कर लिया जिसका प्रीमियम है 50 रुपीज पे कर दिया हमने बाय कर लिया है। अब 1 मंथ के बाद में मान लेते हैं स्टॉक का प्राइस चला गया 900 रुपये का। क्या चला गया? 900 रुपये का। तो क्या आप उस कॉल को एग्जीक्यूट करोगे? उस कॉल में पार्ट लोगे? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे यार? जो चीज मार्केट में आपको 900 की मिल रही है, आप उसको 1000 में बाय करने क्यों जाओगे? कॉल ऑप्शन क्या होता है? राइट टू बाय, और आपने जो स्ट्राइक प्राइस फिक्स किया है आपको उसमें बाय करना पड़ेगा। तो अगर आपने 1000 का स्ट्राइक प्राइस फिक्स करके कॉल बाय कर रखी है, तो और मंथ के बाद में प्राइस 900 चला गया है, तो आप 900 रुपए मार्केट से बाय कर लोगे ना, उस कॉल ऑप्शन में काम करोगे नहीं। तो इस केस के अंदर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे। क्या करोगे? एग्जीक्यूट नहीं करोगे, बोल दोगे मुझे काम ही नहीं करना है भाई साहब। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन इस केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेकंड केस लेते हैं, जब प्राइस चला गया आपका 950 रुपए का। अभी भी सेम बात, प्राइस मार्केट में 950 का मिल रहा है और आपको स्टॉक को बाय करना है 1000 रुपए के अंदर। आप समझ पा रहे हो ना आपको 1000 में बाय क्यों करना है? क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन बाय किया 1000 स्ट्राइक प्राइस का, तो आपको 1000 में बाय करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन का मतलब ही होता है ना कि 1000 में बाय करना है। तो आप इस केस में भी कॉल ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करोगे। क्या बोल दोगे? कि इसको भाई काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में 950 का मिल रहा है तो मैं 1000 में बाय क्यों करूंगा? तो यहां भी कॉल ऑप्शन में काम नहीं होगा। अब अगला केस, अगर स्टॉक प्राइस जो है वो 1 मंथ के बाद, जब एक्सपायरी के ऊपर, मैं यहाँ 1 मंथ की बात क्यों कर रहा हूं? मैं बात इसलिए एक्सपायरी कर रहा हूं कि एक्सपायरी डे के ऊपर आपका जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस चला गया 1000 रुपए का। अब क्या होगा? आपको मार्केट में 1000 का मिल रहा है और आपने कॉल ऑप्शन में 1000 का ले रखा है, तो आप बोलोगे ठीक है, कोई फायदा नहीं है तो नहीं काम करना मुझे, क्योंकि सेम प्राइस है ना। कुछ आपको, आप कोई भी चीज में इंटरेस्ट क्यों लेते हो? मार्केट में कोई भी लोग जो इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, तो कहीं पैसा बने।
जब वहां भी 1000 का मिल रहा है, यहां भी 1000 का मिल रहा है, तो भैया काम ही नहीं करना है मुझे, छोड़ो। तो यहां भी आपका काम नहीं होगा। तो इन तीनों केस के अंदर, जो पहले 3 केस की है, इन तीनों केस में आपका कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और इन तीनों केस में आपको लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? जो आपने कॉल ऑप्शन का प्राइस पे किया है, वो कितना प्राइस पे किया आपने? 50 रुपीज का, 50 रुपए का। तो आपको इन तीनों केस के अंदर 50 रुपए का लॉस। यहां भी लॉस कितना हुआ? 50 रुपीज का लॉस हुआ। यहां भी आपको 50 का लॉस हुआ, और यहां भी आपको 50 रुपीज का लॉस हुआ। ये तीनों केस के अंदर आपको 50 रुपीज का लॉस हो गया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले केस के ऊपर। अगला केस क्या बोल रहा है कि भैया मेरा मार्केट प्राइस जो है वो चला गया 1050 का। क्या चला गया? 1050 का। अब तो आप काम करोगे। क्यों करोगे? कि भैया आप तो 1000 में ले सकते हो कॉल ऑप्शन के जरिए, तो आपने कॉल ऑप्शन में 1000 में खरीद लिया और मार्केट में 1050 में बेच दिया। कॉल ऑप्शन के अंदर आपने 1000 में शेयर खरीद लिया और मार्केट में 1050 में बेच दिया, तो आपका क्या बना? 50 रुपए प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे आपका प्रॉफिट आया 50 रुपए का इस ट्रांजेक्शन के अंदर, बट आपने 50 रुपए का प्रीमियम पे किया हुआ था, वो भूलना मत, वो तो पे किया हुआ आपने। तो नेट यहां भी आपका 0 आएगा। नेट प्रॉफिट लॉस यहां पे बन गया आपका 0। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आपने 1000 में बाय करके 1050 में स्टॉक को सेल कर दिया, वहां से 50 रुपए कमा लिया आपने, बट आपने जो कॉल बाय किया हुआ था वो आपने वहां 50 रुपीज का प्रीमियम पे किया हुआ था, तो वो पे भी कट करना पड़ेगा ना, कॉस्ट थी वो भी। तो आपका यहां पे प्रॉफिट बनता है 0 रुपए का। अब लास्ट केस की बात करते हैं, जहां पे हमारा प्राइस चला गया 1200 रुपए का। तो यहां पे क्या होगा? हम 1000 में उस कॉल ऑप्शन का जो बाय किया वहां से शेयर ले लेंगे, वहां से हमको 1000 के रुपए में शेयर मिल जाएंगे और हम 1200 में बेच देंगे इसको। तो हमारा 200 का प्रॉफिट हो गया वहां पे, और हम उसके अंदर 50 रुपए का प्रीमियम पे कर पहले करा हुआ हमने, ठीक है। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना बनता है? 150 रुपए का नेट प्रॉफिट बनेगा। ये बनेगा आपका नेट प्रॉफिट 150 रुपए का। तो इस एग्जांपल से हमें क्या 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। पहला पॉइंट कि अगर आपका मार्केट प्राइस एक्सपायरी के ऊपर, मार्केट प्राइस एक्सपायरी के ऊपर अगर आपका स्ट्राइक प्राइस के अंदर है, तो उस केस में आपका कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। समझ गए? क्योंकि पहले 3 केस के अंदर आपका स्ट्राइक प्राइस से नीचे प्राइस था, ये वाला, ये वाला और ये वाला। उन तीनों केस के अंदर आपका कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, आपका वो खत्म हो गया है, और आपने जो स्टार्टिंग में 50 रुपए किए थे आपका लॉस बन गया है। और फोर्थ केस में आपका आता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन क्या होता है? जहां पे आपका प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं आता, 0 आता है। तो वही 0 यहां पे आया है, और वो आपका ब्रेक इवन आया है। ब्रेक इवन कितना आया है? 1050 रुपीज का आया है। और ये क्या बनता है? ये बनता है आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस में प्रीमियम, मतलब 1000 प्लस में 50 रुपीज, 1050 आपका बनता है ब्रेक इवन। मैंने कहा था ना आपको कि ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन होता है स्ट्राइक प्राइस प्लस में आपका प्रीमियम, इन दोनों का जो सम होगा ना, वो बनता है आपका ब्रेक इवन। तो वही तो बना है 1050 का। और फोर्थ केस में आपका प्रॉफिट बनता है। समझ गए? तो 1050 रुपीज के ऊपर जितना मार्केट जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा, जितना उसके नीचे रहेगा उतना आपका लॉस बनेगा। और मैक्सिमम लॉस कितना होगा? मैक्सिमम लॉस आपका होगा 50 रुपीज का। मैक्सिमम लॉस कितना होगा? ओनली 50 रुपीज का। 50 रुपीज से ऊपर का आपका लॉस नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और प्रॉफिट की लिमिट नहीं है, जितना मार्केट भागेगा, जितना स्टॉक भागेगा, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? बायर की बात कर रहा हूं, कॉल बायर की। उसके उल्टा करके आप सेलर निकाल लोगे, ठीक है। तो बायर के लिए लॉस फिक्स है, जितना उसने प्रीमियम पे किया है, और प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम है, जितना स्टॉक भागेगा। कॉल ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं। इसका उल्टा कर दो, बात हो जाएगी सेलर के लिए। सेलर के लिए उसका प्रॉफिट फिक्स है, जो उसको प्रीमियम रिसीव हुआ है, और लॉस अनलिमिटेड है, जितना स्टॉक भागेगा उतना बायर को फायदा बढ़ता रहेगा, उतना सेलर का लॉस बढ़ता रहेगा। क्यों? क्योंकि सेलर को कम प्राइस में स्टॉक को बेचना पड़ेगा। क्यों बेचना पड़ेगा? क्योंकि बायर तो खरीदने आएगा ना। अभी चौथे केस के अंदर क्या हुआ है? पांचवें केस में क्या हुआ है? पांचवें केस के अंदर बायर तो बोलेगा कि भैया मार्केट प्राइस चल रहा है 1200 का, बट मैंने तो कॉल बाय करके 1000 रुपए की, तो मैं तो भैया 1000 में शेयर लूंगा, और शेयर मिलेगा उसको 1000 में। तो 1000 में शेयर किससे लेगा? वो जो उस कॉल का सेलर होगा, जो उस कॉल के परली तरफ बैठा होगा। हर एक ट्रांजेक्शन के बीच में 2 पार्टी होती है ना, एक इस तरह बैठी होती है जो बाय करती है, एक वहां होती है सेल करती है। तो जो सेलर होगा उसको ना चाहते हुए भी 1000 रुपए के अंदर वो स्टॉक को बेचना पड़ेगा, जो कि मार्केट में चल रहा होगा 1200 रुपए का। तो उसका लॉस हो गया ना, क्योंकि मार्केट प्राइस 1200 का चल रहा है, बट उसको मजबूरी में 1000 में बेचना पड़ रहा है, तो उसका लॉस होगा। तो ये चीज होती है, ठीक है। जहां पे प्रॉफिट होगा बायर का, वहां पे सेलर का नुकसान होगा। आई थिंक ये सिंपल लग रहा होगा आपको, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, तो काफी इजी लग रहा होगा, टफ नहीं लग रहा होगा। चलते आगे। तो अभी हमने जो पॉइंट्स कवर किए हैं, उन पॉइंट्स के बेस पे हम बायर्स और सेलर का क्या क्या माइंडसेट काम करता है, उनको क्या क्या चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। कि कॉल बायर को, ये बात चल रही है कॉल की, कॉल बायर को क्या चाहिए, और यहां पे बात चल रही है कॉल सेलर को क्या चाहिए। तो कॉल बायर को क्या चाहिए कि प्राइस जितना उसके भागे, प्राइस जितना उसके भागे ऊपर जाए, ठीक है। और कॉल सेलर को क्या चाहिए कि प्राइस या तो फिक्स रहे, या तो फिक्स रहे, ऊपर नीचे ना करे, या फिर वो प्राइस गिर जाए। उस केस में सेलर का फायदा होगा। आप बात करें ब्रेक इवन की, तो ब्रेक इवन की बात अभी करी है। ब्रेक इवन क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस प्लस में प्रीमियम। ब्रेक इवन दोनों का सेम होता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस में प्रीमियम, ब्रेक इवन वही सेम होता है। अब
बायर के लिए प्रॉफिट कब होगा? जब उसका करंट मार्केट प्राइस जो स्टॉक का है वो ब्रेक इवन से ऊपर चला जाए। अभी पिछले केस में जब प्राइस 1050 से ऊपर जाएगा तभी तो प्रॉफिट होगा बायर का। तो वही बात कर रहा हूं मैं कि जो ब्रेक इवन प्राइस बनता है उससे मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा ना, तब बायर को पैसा बनेगा, उसका पैसा प्रॉफिट आएगा। और उसके उल्टा कर दो, सेलिंग के अंदर क्या होगा? अगर ब्रेक इवन प्राइस से आपका स्टॉक डाउन में रहा तो उस केस में पैसा किसका बनेगा? सेलर का बनेगा। ठीक है। बायर क्या करता है? प्रीमियम को पे करता है, उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और जो सेलर है उसको प्रीमियम क्या होता है? रिसीव होता है, उसको पैसा प्रीमियम का मिल जाता है। जो भी उस जो कोल बाय कर रहा है, जो उसका प्रीमियम है, उसकी जो अमाउंट बनती है वही उसको पे करनी पड़ती है। अपने केस में उसको 50 रुपए इनटू में जो भी लोट के नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, जितने भी उसमें शेयर्स होंगे ना, उसकी अमाउंट पे करनी पड़ेगी बस, और कुछ पे नहीं करना उसको बायर्स को। बट सेलर को पूरी लोट वैल्यू का एक फिक्स परसेंटेज पे करना पड़ता है। वो फिक्स परसेंटेज 25% हो सकता है, 30% हो सकता है, 40% हो सकता है, डिपेंड ऑन वो स्टॉक कितना रिस्की है, कितना सेफ है, कितना उसमें मूवमेंट आती है, उसके बेस पे डिपेंड करता है। कोई एक हाई वोल्टाइल स्टॉक लोगे ना आप, जिसमें उतार चढ़ाव बहुत होता है, जैसे आइडिया मान लो, और भी कोई स्टॉक मान लो, इसमें उतार चढ़ाव काफी रहता है, तो उस केस की चेक करना, उसके पुट ऑप्शन की या कॉल ऑप्शन की सेलर की वैल्यू देखोगे ना, सेलर की मार्जिन जो देखोगे बहुत हाई रहता है। ठीक है। बट एक स्टेबल स्टॉक है जहां पे उतार चढ़ाव बहुत कम होता है, कांस्टेंट सा रहना स्टॉक है, तो उसके अंदर कॉल पुट ऑप्शन में काम एक सवाल क्यों हो जाएगा, बड़े वैल्यू नहीं मांगेगा वो। तो वही मार्जिन जो है वो कम लगता है बायर साइड में, 10, 15, 20 हजार, 5 हजार, 2 हजार में काम हो जाता है। बट सेलिंग के लिए आपको 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख तक भी मार्जिन मांग सकता है वो। ठीक है। और अभी बात की थी हमने कि बायर साइड के लिए लॉस फिक्स होता है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। लॉस कितना हो सकता है उसका? जो उसने प्रीमियम पे किया बस, उसके ऊपर लॉस नहीं होगा उसको। ठीक है। बट प्रॉफिट उसका मैक्सिमम हो सकता है। और वहीं बात करें कॉल सेलर के लिए, तो उसका प्रॉफिट फिक्स होगा, जो उसको प्रीमियम मिला है वो फिक्स है, बट उसका लॉस जो है मैक्सिमम हो सकता है। यहां मैं आपको इन दोनों का चार्ट, इन दोनों का ग्राफ कैसा बनता है वो भी शो करता हूं, आपको श्योर क्लियरिटी मिलेगी। कई लोगों को ग्राफ अच्छे लगते हैं। तो ये आपका ग्राफ है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो है, ये लाइन आपकी ब्रेक इवन लाइन है, जहां पे आपका प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है, जीरो हो रहा है। इसके ऊपर आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इसके ऊपर आएगा, और इसके नीचे आपका लॉस आएगा। ठीक है। इस लाइन के नीचे, ये लाइन जो है ना, इस लाइन के नीचे लॉस है, इस लाइन के ऊपर आपका प्रॉफिट है। तो ये हम बात कर रहे हैं बायर साइड के ऊपर, बाइंग वाले जो पर्सन होता है कॉल बायर, उसके लिए। तो उसे क्या करना है? स्ट्राइक प्राइस ये आपका है ब्रेक इवन पॉइंट। ये कौन सा आपका ब्रेक इवन पॉइंट? ये आपका है ब्रेक इवन पॉइंट। अपने केस में ये है 1050 रुपीज का, और ये आपका स्ट्राइक प्राइस है 1000 रुपीज का। ठीक है। तो बायर के केस में क्या होता है, उसका स्ट्राइक प्राइस तक जो लॉस है वो कितना रहता है मैक्सिमम? ये कितना लॉस होगा? प्रीमियम पे जो उसने किया था ना, वही लॉस उसका होगा। ये कितना लॉस है? ये आपका है प्रीमियम जो उसने पे किया था, वो उसका लॉस चल रहा है। और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा करंट मार्केट प्राइस स्टॉक का, उसका लॉस कम होता रहेगा। उसका लॉस क्या होगा? कम होता रहेगा। और जो उसका ब्रेक इवन है उसके पार जब जाएगा स्टॉक का प्राइस, तो उसका लॉस कट के उसका प्रॉफिट में आ जाएगा। ये उसका प्रॉफिट आ गया। समझ गए क्या हुआ है? स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहा तो उसको लॉस दिख रहा है, और स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आ गया तो वो लाइन से ऊपर आ गया तो उसका प्रॉफिट चालू हो गया। इसका उल्टा कर दो, इसको घुमा दो बस, इसकी ना, ये आपका नीचे ग्राफ है, इसको उल्टा घुमा दो तो ये बन गया आपका सेलर। सेलर क्या होगा? अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे रहा मार्केट, स्टॉक का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस कितना है? 1000 रुपए का, उसके नीचे रहा तो आपको पूरा का पूरा जो प्रीमियम है, जो आपने पे किया था, प्रीमियम कितना प्रीमियम पे किया था आपने? 50 रुपीज पे किया था ना बायर ने, वो उसका पूरा प्रॉफिट बन जाएगा। और जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जाएगा मार्केट, वैसे वैसे उसका लॉस कम होता रहेगा, प्रॉफिट कम होता रहेगा, उसका प्रॉफिट कम होता रहेगा। और ये आपका आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, 1050 का ब्रेक इवन पॉइंट। वो प्राइस जब क्रॉस कर गया ना, तो उस क्रॉस करने के बाद में जो सेलर है उसका लॉस बढ़ता जाएगा। उसके लॉस की लिमिट नहीं है, वो कितना भी जा सकता है, इनफाइनाइट लॉस हो सकता है। ठीक है। उसकी लिमिट नहीं है। ठीक है। तो ये आपको आई थिंक सब कुछ क्लियर हो रहा होगा ना। और कॉल को समझना इजी है, कॉल ऑप्शन। क्यों? कॉल ऑप्शन का माइंडसेट वही सेम काम करता है जो एज अ स्टॉक को बाय करने का काम करता है। क्यों? कॉल ऑप्शन को बाय करना मतलब स्टॉक को बाय करना, सिंपल है। तो इसको समझना इजी पड़ता है एज कंपेयर टू पुट ऑप्शन की बात करते हैं तो। ठीक है ना। पुट ऑप्शन में सेलिंग का माइंडसेट काम करता है, यहां पे काम करता है खाली बस कि हमें स्टॉक बाय कर रहे हैं। सेम वही माइंड से आपको सोचना है कि हम स्टॉक को बाय कर रहे हैं, वही सेम कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं। तो इसलिए ये समझना इजी पड़ता है। आप समझते हैं कि हमें काम जो है ऑप्शंस के अंदर किसमें, कॉल ऑप्शन में किसमें करना है, लिमिट प्राइस पे करना है, मार्केट प्राइस पे करना है, किसमें क्या काम होता है वो समझ लेते हैं। तो देखिए वही सेम बात कि आपका स्टॉक के अंदर ऑप्शन में काम जो होगा ना, स्टॉक के कॉल ऑप्शन में जो भी काम होगा वो आपका सारा काम होता है कहां पे? लिमिट प्राइस के अंदर। लिमिट प्राइस मतलब क्या होता है कि जहां पे आपको प्राइस खुद फिल करना पड़ता है कि आपको कहां बाय करना है, कहां सेल करना है। वो आपको प्राइस जो है प्रीमियम का फिक्स करना पड़ता है, खुद भरना पड़ता है। ठीक है। वो कितना चल रहा है उसके बेस के ऊपर। और मार्केट प्राइस में आपका स्टॉक ऑप्शन में काम नहीं होता है, वहां प्राइस भरना ही पड़ता है। और अगर बात करें इंडेक्स के ऑप्शन की, तो इंडेक्स ऑप्शन के अंदर अगर आपका ऑप्शन में वॉल्यूम अच्छा है, वॉल्यूम आपका किसी इंडेक्स ऑप्शन में अच्छा है, वॉल्यूम अच्छा है, तो आपका काम कहां होगा? मार्केट प्राइस में काम हो जाएगा। अगर आपका वॉल्यूम किसी में डाउन है, वॉल्यूम जिसमें कम होता है, वहां पे काम आपका लिमिट प्राइस पे होता है। अब वॉल्यूम क्या मतलब क्या है? निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 जो काफी
इंडेक्स के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी एक मेन माना जाता है। बैंक निफ्टी की बात करें या और भी इंडेक्स की बात करें, उन कुछ इंडेक्सों के अंदर अच्छे इंडेक्स होते हैं, उनमें आपके पास में मार्केट प्राइस में आप काम कर सकते हो, मार्केट प्राइस में आप काम कर सकते हो। बस कंडीशन ये कि आपकी एक्सपायरी जो है, आप जिस टाइम में काम करने वाले वो टाइम फ्रेम दूर का ना हो, 1 2 3 वीक का हो या मंथ का हो। जहाँ दूर जाओगे ना तो आपका वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाएगा, वहाँ पे बायर सेलर कम हो जाएंगे, तो वहाँ पे आपको मार्केट प्राइस में काम नहीं कर पाओगे। तो फार एक्सपायरी होगी ना, एक्सपायरी फॉर होगी, मतलब दूर की एक्सपायरी होगी बेसिकली, तो वहां पे आपको लिमिट प्राइस पे काम करना होगा। या फिर आपका कोई ऐसा इंडेक्स जहां पे वॉल्यूम कम रहता है, जैसे कि आपका सेंसेक्स है, सेंसेक्स में आपका वॉल्यूम जो है वो एज कंपेयर टू निफ्टी 50 कम रहता है, तो सेंसेक्स के अंदर आपको 1 2 वीक के अंदर काम तो आपका मार्केट प्राइस में हो जाएगा। बट दूर की जाओगे ना, 3 वीक में, मंथली में जाओगे, तो वहां पे आपको कुछ कुछ केस के अंदर आपका वो लिमिट प्राइस भरे काम करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस में काम होगा ही नहीं है। मतलब आप करने जाओगे ना मार्केट प्राइस में तो आपको मना कर देगा कि भैया इसमें वॉल्यूम कम है, तो आपको मार्केट प्राइस में काम नहीं करना है, आपको लिमिट प्राइस भर के काम करना है। तो ये चीज होती है, ठीक है। तो ये आपको बता दिया मैंने कि लिमिट मार्केट प्राइस में काम कैसे होता है। आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको ये सारा लाइव दिखाऊंगा, मैं आपको ये सारा लाइव दिखाऊंगा। अभी शायद 4th या 5th चैप्टर है जहां मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, मार्केट में जाके, मार्केट में बैठ रिकॉर्डिंग करके लाइव मार्केट के अंदर, कि आपका कैसे उसमें आप स्टॉक ऑप्शन को बाय सेल करते हो, पुट ऑप्शन को कैसे बाय सेल कर सकते हैं, कैसे प्राइस भरना होता है, कब मार्केट प्राइस फिल करना होता है, कैसे इंडेक्स ऑप्शन में काम होता है, वो सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं। कैसे आपको ऑप्शंस में कहाँ चूज़ करना पड़ता है, कैसे ऑप्शन निकलते हैं स्टॉक्स के, फ्यूचर्स के, या फिर आप बात करें उसके इंडेक्स के, कैसे सब कुछ मिलेगा आपको, लाइव मिलने वाला है। बस आप बने रहिए। कॉल ऑप्शन के बारे में आपको मैंने सारी जानकारी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको शेयर कर दिए। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है, एफर्ट कैसा लग रहा है, उसके लिए प्लीज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कमेंट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं, नहीं, कुछ खराब चीज़ लग रही है, कुछ नेगेटिव बातें लग रही है तो वो कमेंट कीजिए। कुछ आपको लग रहा है कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है, या फिर ये पॉइंट के अंदर आपको और एक्सप्लेन करना चाहिए था, इसको आपको और समझाना चाहिए था, या कुछ और वे में बदलाव करना है, तो आप बताइए मुझे। देखिए, फीडबैक देने से ही इंप्रूवमेंट आता है ना, समझ रहे हो। तो आपको कुछ भी लगे, अच्छा लगे अच्छा लिखिए, बुरा लगे, कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है या कुछ और आपको इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, आप लिखिए, मेंशन कीजिए। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन किया गया है, ताकि हम आगे वाली वीडियोस के अंदर उस चीज़ पे काम कर पाएंगे, उसको और अच्छे से आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा उस टॉपिक, उस चीज़ के ऊपर, ताकि आपको और क्लियरिटी समझ में आएगी। मुझे वो चाहिए कि भैया मेरी वीडियो को जो भी देखे ना, चाहे वो 10 लोग देखे, चाहे वो 20 लोग देखे, चाहे 100 लोग देखे, उनको समझ में पूरा आ जाना चाहिए। जो लोग एफ.एन.ओ का काम करना जानते नहीं है, मुझे काफ़ी रिक्वेस्टें आ रही थी कि एफ.एन.ओ कोर्स चालू कीजिए, एफ.एन.ओ चालू कीजिए, तो मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है जिससे आपको कुछ समझ में आए, आपको मार्केट जर्नी जो है वो इंप्रूव हो सके, ठीक है। तो आप अपने कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कर देना यार। लाइक शेयर करने में कंजूसी मत किया, कर दिया करो यार। अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में जो भी लोग जानते हैं आपको, जो भी लोग मार्केट में काम करते हैं या नहीं करते हैं, उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सीख पाएंगे। आपको एफ.एन.ओ में काम करना नहीं करना मर्जी आपकी, बट आपको एटलीस्ट उसको वो समझ में आना चाहिए कि एफ.एन.ओ में होता कैसे है, वो क्या चीज़ है, आपको उस चीज़ की क्लियरिटी होनी चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो लाइक शेयर कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी इस कोर्स के और वीडियोस भी मिलती रहेगी, और आपको मेरे चैनल के ऊपर सभी आईपीओ के रिव्यू, उनके लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, बायबैक, ओएफएस की जानकारी, उनकी स्ट्रैटेजी मिल जाती है, और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है, इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो मेरे अलावा आपको कहीं नहीं मिलती है। तो उसके लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज़ ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज़, आईपीओ की न्यूज़ और भी काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर मिलता रहता है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मेंशन कर रहा हूँ टेलीग्राम का, व्हाट्सएप को जाके ज्वाइन कर लेना। बस यही आज का वीडियो है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।